जन्नत का टुकड़ा कहलाने वाला पहलगाम चीख पुकार की आवाज से थर्रा उठा। आतंकियों ने बेगुनाहों पर कायराना हमला किया। गोलियों की तरतराहट, चीख पुकार से कांप उठा पूरा इलाका। कई लोग मारे गए, कई जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। लेकिन इस बार कुछ बदला है। पूरा भारत गुस्से में है। हर शहर, हर गांव से एक ही आवाज उठ रही है, अब बहुत हो गया। सियासत की दीवारें भी गिर चुकी है। पार्टियों का अपना लाइन अब गिर चुका है। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या ओवैसी, सब एक सुर में कह रहे हैं पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दो। कोई कह रहा है अब की बार आर पार की लड़ाई होगी, तो कोई कह रहा है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये भारत की आत्मा पर वार था। और इस बार कोई भी चुप बैठने के मूड में नहीं है। आगे नेताओं के आक्रोश को सुनिए। पूरा देश भर का खून खोल रहा है। हर आतंकवादी का हिसाब होगा और पाकिस्तान की धरती से जो षड्यंत्र किया गया है, पाकिस्तान नक्शे से खत्म कर दिया जाएगा। ये मोदी जी कभी नहीं बख्शेंगे, हम इनको नहीं बख्शेंगे। जिन्होंने हिंदू का नाम पूछ कर हिंदू धर्म को मानने की कोशिश की है, कोई भी इस पाकिस्तान को नहीं बख्शेगा। हर खून की बूंद का हिसाब किया जाएगा, ये पक्की बात है। आपने देखा होगा कि धर्म के आधारित जो आतंकवाद किया जा रहा है, लोग बोलते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन उन्होंने आपने देख लिया कि आतंकवाद जो है वो एक ही धर्म से है। उन्होंने अपना धर्म बताया और उन्होंने हिंदुओं के साथ जेनोसाइड किया। मैंने पहले भी कहा था, एक दो आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने से कुछ नहीं होगा, इनका सोर्स खत्म करना पड़ेगा, इनकी जड़ें खत्म करनी पड़ेगी। हम नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी से प्रार्थना करते हैं कि जो इन्होंने जो कराना हरकत की है, जो हमारे हिंदू भाइयों को मारा है, इनको घर में जाके इनको निस्तो निपूत करके इनका सोर्स भी खत्म करना चाहिए। टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और ये टेररिस्ट जो आए हैं पड़ोसी मुल्क से, इनका एक ही मकसद है कि टेरर फैलाया जाए, मासूम लोगों की जान ली जाए। और ये इनका एक तरीके से वहां से आना यहाँ पर हमारी सरजमीन पर और आकर इस इलाके को चूज करना, क्योंकि आप टेरेन आप देखेंगे पहलगाम में, वो मेडोज जो है वहां पर घोड़े के ऊपर जाना पड़ता है आपको, ऐसा रोड भी नहीं है। तो ये बड़ा ही दर्दनाक और तकलीफदेह बात है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नरेंद्र मोदी सरकार से हम यही कहते हैं कि ये उरी और पुलवामा से ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक है। और जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट उन परिवारों को से इंसाफ करे। कहीं का भी हो और इस तरह के हादसे में तो ये तो दुख की घड़ी तो है ही हम सब के लिए, और खासकर उन परिवारों को जिनके मतलब भारत इसमें खोए। मगर सवाल ये है कि पिछले कई सालों से ये कहा जा रहा था कि टेररिज्म पर क्रैकडाउन किया गया है और उसी वजह से स्टेट को डाउनग्रेड किया, यूटी बनाया और पूरी तरह से कब्जे में यूनियन होम मिनिस्ट्री किया। लॉस तो बड़ा है मगर गंभीर चिंता वाला विषय भी है ये, तो इसको थोड़ा गंभीरता से देखना पड़ेगा सब लोगों को। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।